एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। नामांकन से पहले बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। 80 घाट पर स्नान ध्यान करेंगे पीएम मोदी। पंडित गणेश्वर शास्त्री पीएम मोदी के प्रस्तावक होंगे। गणेश्वर शास्त्री ने निकाला था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त। सोमा घोष, प्रोफेसर सरोज चूड़ामणि भी होंगे पीएम मोदी के प्रस्तावक। तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 2014 में वडोदरा और वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरे और दोनों जगह से जीत के बाद वाराणसी को अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पर चुना। और ये 80 घाट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन से पहले साफ सफाई हो या तमाम साज सज्जा की तस्वीरें जो इस वक्त है वो नजर आ रही हैं। यहाँ देखिए, स्नान भी करेंगे पीएम मोदी, ध्यान करेंगे, आरती पूजन होगा और उसके बाद में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। इस बार भी जब वाराणसी लोकसभा सीट पर बिल्कुल अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है, इसको लेकर 7 मई से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इसी कड़ी में पीएम मोदी भी अपने 2 दिवसीय दौरे पर 13-14 मई को वाराणसी में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी 14 मई को वाराणसी में यानी कि आज अपने नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उपस्थित रहेंगे, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। पीएम मोदी 12 से 15 मई तक चुनाव प्रचार पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र का भी दौरा करेंगे। तो पंडित गणेश्वर शास्त्री उनके प्रस्तावक होंगे। ये बड़ी जानकारी। आज वाराणसी सीट से पीएम मोदी का नामांकन होगा, स्नान करेंगे और उसके बाद में आरती पूजन के बाद उनका नामांकन होगा। भारत 24 पर काल भैरव मंदिर के पुजारी राजेश मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अवनीश श्रीवास्तव ने देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। ऐसे में कल 13 तारीख को भव्य और दिव्य रोड शो निकला था बीएचयू से, जो कि 6 किलोमीटर का रोड शो था। और आज यानी कि 14 तारीख का दिन प्रधानमंत्री आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री बाबा श्री काल भैरव का दर्शन करेंगे, जो कि काशी के कोतवाल हैं, काशी के सेनापति हैं। जब वो 2014 में जब वो यहाँ पर जब सांसदी के लिए जब अपना नॉमिनेशन भरे थे, तो सबसे पहले बाबा श्री काल भैरव का यहाँ पर उन्होंने आशीर्वाद लिया था, उनसे अनुमति लिया था। क्योंकि ये पौराणिक है और ये शास्त्रार्थ है कि यहाँ पर बाबा श्री काल भैरव जो है कि काशी में विराजमान है। कोई भी काशी में आता है, चाहे वो नेता हो चाहे वो बड़े अधिकारी हो, सबसे पहले उनको बाबा श्री काल भैरव से अनुमति लेने के बाद ही वो अपने किसी भी कार्य का आरंभ करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बनारस के जो यहाँ पर महंत है और यहाँ के पुरोहित है, जो नरेंद्र मोदी की जो यहाँ पर पूजा अर्चन कराएंगे, उसके बाद वो अपने नॉमिनेशन को दाखिल करेंगे। हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, आज कुछ क्या खास होने वाला है यहाँ पर? दरअसल अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन होगा, बाबा श्री काल भैरव से आशीर्वाद लेंगे। देखिए, वो तीसरी बार यहाँ पे आ रहे हैं और सकुशल यहाँ से जीत के ही जाएंगे और विधि विधान से उनका पूजा पाठ होगा और जैसे आए हैं वैसे ही खुशी खुशी झोली भर के यहाँ से जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर तमाम जो है कि तैयारियां यहाँ पर कर ली है। और देखिए, जो पुलिस फोर्स की अगर हम बात करें तो देखिए पुलिस जवान भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि साफ तौर पर यहाँ पर सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए वहाँ पर तमाम जो है कि तैयारियां यहाँ पर की गई है। बम डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर मौजूद थे, बम स्क्वाड भी यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर इसको लेकर साफ तौर पे तो कहीं ना कहीं ये तैयारियों को लेकर यहाँ पर पूरी जायजा किया गया है बाबा श्री काल भैरव में। और साफ तौर पर जो है कि ये स्पष्ट है कि श्री काशी कोतवाल बाबा काल भैरव आकर मोदी जी उसके बाद नॉमिनेशन को दाखिल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ अवनीश श्रीवास्तव, भारत 24 वाराणसी। तो देखिए, काल भैरव मंदिर में जाएंगे, यहाँ से आशीर्वाद लेंगे और वहाँ जो पुजारी पीएम मोदी की पूजा कराएंगे, उन्होंने कहा कि तीसरी बार आ रहे हैं, सकुशल जीत कर जाएंगे, बाबा झोली भरकर उनको यहाँ से भेजेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आयुष भी इस वक्त फिलहाल जुड़े हुए हैं। आपको सीधी तस्वीरें आयुष भी दिखाएंगे। आयुष, चूंकि इस वक्त आप वहाँ पर मौजूद हैं और अब इससे पहले तस्वीरें देख भी रहे थे कि साफ सफाई वहाँ पर हो रही है, इस वक्त क्या तैयारियाँ हो रही है, आप जरा तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल महिमा, इस वक्त हम दशाश्वमेध घाट पर मौजूद है। प्रधानमंत्री यहीं पर आएंगे। आज गंगा सप्तमी का खास मौका है। गंगा सप्तमी के मौके पर प्रधानमंत्री यहाँ गंगा स्नान करेंगे, साधना करेंगे और ठीक वहाँ आप सामने देख रहे हैं जो पुजारी हैं, पंडित हैं, वो प्रधानमंत्री की खास पूजा संपन्न कराएंगे। एक खास अनुष्ठान जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री संपन्न करेंगे। उसके बाद इस क्रूज में, अलकनंदा क्रूज में सवार होकर प्रधानमंत्री यहाँ से पहुँचेंगे नमो घाट। नमो घाट से काफिले के साथ पीएम पहुँचेंगे काल भैरव मंदिर और वहाँ बाबा काल भैरव से इजाज़त लेने के बाद, उनके दर्शन पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री अपने नॉमिनेशन के लिए रवाना होंगे। उसके साथ ही नॉमिनेशन करने के बाद पीएम कार्यकर्ताओं से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में लगभग 12:15 बजे मुखातिब होंगे। दशाश्वमेध घाट की अगर बात की जाए, काफ़ी प्रसिद्ध घाट है, सबसे अहम घाटों में से एक है। 84 घाटों में से सबसे अलग अहमियत इसकी है
और यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल हैं। पुलिस के लेकर एसपीजी और ख़ास करके एनडीआरएफ की भी अलग अलग टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। वाटर एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है एनडीआरएफ की, आप देख पा रहे हैं किसी भी तरह की स्थिति के लिए। ठीक यहाँ पर एसपीजी और जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद हैं, डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद है और लगातार एनडीआरएफ की टीम जो है वो पूरे इस हिस्से का लगातार मुआयना भी कर रही है। दूर से अगर आप देख पाएँ, ठीक हमारी दाहिनी तरफ एनडीआरएफ की ही टीम लगातार इस पूरे इलाके को घेरे हुए है। सुरक्षा की दृष्टि से एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से मूवमेंट भी हो रही है सिक्योरिटी पर्सनस की। और यहाँ पर आप देखिए जो आम श्रद्धालु हैं गंगा सप्तमी के खास मौके पर स्नान करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी भीड़ है तमाम घाटों पर, इसी तरह की भीड़ दिख रही है। कहाँ से आए आप लोग? पटना से जी। आज गंगा सप्तमी के मौके पर नहान कर जी पीएम यहाँ पहुँचने वाले, क्या देखा आपने काशी में? ये उत्साह है हम लोग के बीच में और 400 पार फिर रहेगा जी। आप कहाँ से? हम भी बिहार आरा जिला से हैं। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लगा, सब साफ सफाई, बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ का, सब ठीक ठाक है। आप लोग कहाँ से हैं? हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से हैं। जम्मू से हैं? जी जमुई डिस्ट्रिक्ट, जम्मू से हैं? बिहार जमुई से हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और काशी का विकास सही हुआ? काशी का विकास पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक हुआ है। जी बिल्कुल। आप लोग कहाँ से आए? पटना जिला से पटना कैसा जैसे लग रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, काफ़ी साफ सफाई है, व्यवस्था भी काफ़ी अच्छा है। हम लोग उन्हीं को देखने के लिए रुके हुए हैं, उनको देखेंगे उसके बाद नहा के जाएंगे पूजा करने। उन्हीं का इंतजार हो रहा है। अब आप ही लोग के माध्यम से हम महाराष्ट्र थोड़ा सा और आगे आ जाइए। हम महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से आप लोग? अकोला जिला से। कैसा लगा काशी? यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है। विकास ठीक हुआ है यहाँ? विकास ठीक हो, मोदी यहाँ के सांसद ने काम कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। आदि तो लाजवाब मोदी का लाजवाब ही नहीं, लाजवाब आदमी है। प्रधानमंत्री हुआ था ना होगा कभी। हमारा तो भगवान है। बोली जय श्री राम, जय श्री राम। इंटरव्यू हो रहा है। तो ये देखा आपने किस तरह से महिमा और पूजा, लगातार श्रद्धालुओं में भी उत्साह की पीएम यहाँ पर पहुँचेंगे। तैयारियों को अगर लेकर बात की जाए, देखिए लगातार जो पूजा की सामग्री है वो यहाँ पहुँच चुकी है और ख़ास अनुष्ठान किया जाएगा जिसमें ये 5 पुरोहित जो हैं, पंडित जो हैं वो मंत्रों का उच्चारण करेंगे। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजा यहाँ संपन्न कराई जाएगी और गंगा सप्तमी का खास मौका इस वजह से कुछ अलग पूजा भी यहाँ पर होगी, खास पूजा है। इसके अलावा पीएम यहाँ से स्नान करेंगे, ध्यान लगाएंगे और उसके बाद इस क्रूज पे सवार होकर प्रधानमंत्री क्योंकि आयुष आज का दिन बहुत खास है, गंगा सप्तमी का आप जिक्र कर रहे हैं। इसके पहले भी पीएम मोदी इस बात को कहते हुए नजर आए जब जब वो काशी आते कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। कल उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब मुझे लग रहा है कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया, तभी 10 साल कैसे बीत गए मुझे पता नहीं चला। तो जाहिर सी बात है आज आप भी वहां पर कुछ अलग महसूस कर रहे होंगे। गंगा सप्तमी है, दूर दूर से लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं और खासतौर पर पीएम मोदी और गंगा का जो रिश्ता है वो एक बहुत अलग है, बहुत अद्भुत है। बिल्कुल पलक, और ये माना भी जा सकता है, मान्यता जो है कि सप्त सिंधु के राजा अयोध्या के नरेश महाराज भागीरथी जो हैं उन्होंने एक कठोर तपस्या की थी और उसके बाद भगवान शंकर की जटाओं से गंगा पृथ्वी पर आई। उन्हीं भगवान शंकर की नगरी और गंगा के किनारे बसाई पूरा शहर, जहाँ प्रधानमंत्री का एक अलग जुड़ाव रहा है, न सिर्फ माँ गंगा से बल्कि भगवान शिव से एक शिव साधक के तौर पर उनकी पहचान रही है। और यहाँ के सांसद के नाते भी लगातार वो तमाम और बड़ी बात ये आयुष आपके पास वापस लौट रहे हैं, अवनीश भी हमारे साथ में है। बड़ी बात ये कि देखिए 2 जगह से चुनाव लड़ा 2014 में, वडोदरा, वाराणसी, लेकिन वाराणसी की महत्ता को समझ सकते हैं कि पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पर वाराणसी को चुना। अवनीश मेरे साथ है। अवनीश, आपके पास क्या खास तस्वीरें इस वक्त हैं, क्या तैयारियां हैं पीएम मोदी के आगमन को लेकर? सुबह 10 बजे से मंदिर में दर्शन पूजन और उसके बाद में फिर और बाकी की प्रक्रियाएं पूरी होंगी। देखिए पलक, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर अगर बैक टू बैक अगर उनका शेड्यूल अगर बताऊं तो हम आपको रोशन से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से कि ये मैं जिस घाट पर मौजूद हूँ ये नमो घाट है और यहाँ पर जो है कि मोदी जी का आगमन होगा। उससे ठीक पहले देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिनजर रखते हुए यहाँ पर तमाम चाक चौबंद, यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी वगैरह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एसपीजी के जवान भी यहाँ पर पहले से ही पहुंच चुके हैं। चूंकि पीएम के प्रोटोकॉल होता है कि जब पीएम के पहुंचने के 2 घंटे पहले वहां पर जो उनकी एसपीजी टीम होती है वो वहां के निरीक्षण करती है। अब गंगा नदी की अगर हम बात करें तो एक बार फ्रेम में आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि
देखिए किस तरीके से वहां पर जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी वहां पर जो है कि एक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहां पर जायजा ले रही है। और ठीक पीछे ये जो राजघाट का जो पुल दिख रहा है वो इसी जल मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि दशाश्वमेध घाट से एक क्रूज पर जो कि सवार होंगे, एक विशेष नाव पर सवार होंगे, उसके बाद वो नौका विहार करते हुए क्रूज पर सवार होकर वो इसी जल मार्ग से होते हुए इस नमो घाट पर वो पहुंचेंगे। उसके बाद वो यहाँ से बाबा श्री काल भैरव यानी कि काशी कोतवाल विश्वेश्वरगंज में जो कि मौजूद है, यहाँ से तकरीबन जो है कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वो वहां पर बाबा काल भैरव मंदिर पर जाएंगे, उनकी अनुमति लेंगे, पूजा अर्चन करेंगे, उसके बाद वो नामांकन को दाखिल करेंगे। हालांकि यहाँ पर बनारस में जो कि पूरी तैयारियां कर ली गई है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। और बाबा काल भैरव की अगर विशेषता की अगर हम बात करें तो 2014 हो, 2019 हो और अब 2024 नामांकन के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन इस बार एक खास और एक विशेष देखने को मिला है कि कल 13 तारीख के दिन यानी कि उन्होंने मदन मोहन मालवीय वहां से जो है कि उन्होंने माल्यार्पण करते हैं, बीएचयू से 6 किलोमीटर का रोड शो निकालते हैं और आज दशाश्वमेध घाट से तकरीबन 9 बजे वो स्नान ध्यान करेंगे। दरअसल आज गंगा सप्तमी भी है और आज एक जो नक्षत्र है वो है पुख नक्षत्र। कहा जाता है, पौराणिक है और ये शास्त्रार्थ भी है कि पुख नक्षत्र में कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो निश्चित तौर पे उस पर सफलता मिलती है। तो उस नक्षत्र को देखते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट यानी कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ है। नक्षत्र जिस तरीके से बन रहे हैं वो अद्भुत हैं और आप बिल्कुल इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं आयुष, क्योंकि कल जो हमने तस्वीर देखी उसमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी, लोग था जिनका ये कहना था कि हम एक सांसद नहीं चुनते हैं, हम देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं और ये हमारा सौभाग्य होता है। कल की तस्वीरें एकदम अद्भुत थी, अलौकिक थी। लेकिन आज की हम तस्वीर की बात करें, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है, तो आज क्या नजर अलग आने वाला है? बिल्कुल, एक तो उनका शिव साधक वाला रूप नजर आएगा। कल एक राजनीतिक के तौर पर, एक नेता के तौर पर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे और 5 किलोमीटर का रोड शो जो है वो लगभग 2.5 घंटे में उन्होंने तय किया। और ये माना जा सकता है कि पीएम का अभी तक का ये सबसे लंबा रोड शो वक्त के हिसाब से ज़रूर था। तो पीएम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार प्रसार भी कर रहे थे और उसके लिए बड़ी तैयारी की गई थी। 11 अलग अलग मंच बनाए गए थे, उन मंचों से जुड़े हुए सब छोटे छोटे लगभग 100 से ज़्यादा मंच थे इस पूरे रूट पर, जो लंका से शुरू होकर काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचा। वहां प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम में मत्था टेका, पंचामृत स्नान कराया भगवान विश्वनाथ को, काशी विश्वनाथ को। और आज भी प्रधानमंत्री का वही साधक वाला रूप दिखेगा, जो एक अलग रूप प्रधानमंत्री का दिखता है। यहाँ पीएम पहुंचेंगे, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। प्रीति, आप देखिए किस तरह से यहीं पर प्रधानमंत्री की तरफ से पूजा शुरू की जाएगी। गंगा स्नान पीएम ठीक यहाँ पर करेंगे और उसके बाद पीएम यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। भुवन भास्कर जो भगवान सूर्य हैं उनको जल अर्पित करेंगे और उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उनका एक खास अनुष्ठान शुरू होगा, जिसके लिए तमाम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, सामान पहुंच चुका है। पीएम कुछ ही वक्त बाद यहाँ पहुंचेंगे और ये अनुष्ठान संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी अलकनंदा क्रूज पर सवार होंगे। जब पीएम मोदी साधक के तौर पर भक्ति में लीन नजर आएंगे, उससे पहले की तैयारी में चाहूंगी जरूर दिखाएं आप कि घाट पर किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। जी जी, पूजा हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। यहाँ पर देखिए एसपीजी के अलावा जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। ठीक वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौजूद है। वाटर एम्बुलेंस एनडीआरएफ की जो है वो मौजूद है। एनडीआरएफ की अलग अलग टीम्स लगभग 5 से 6 बोट्स ठीक यहाँ पर मौजूद है और ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग पहुंचे, मजबूती के साथ में ये दिखाने की कोशिश होगी। जब पीएम मोदी यहाँ साधक के तौर पर नजर आएंगे, क्या पीएम मोदी के अलावा किसी और की मौजूदगी भी उस वक्त पे रहने वाली है? यहाँ पर पूजा प्रधानमंत्री ही पहुंचेंगे। अभी तक की जो जानकारी है, नॉमिनेशन से पहले जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे जरा नामांकन की प्रक्रिया जहां पर पीएम मोदी करेंगे, वो जिलाधिकारी जहां पर बैठते हैं वो इस वक्त कार्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त तैनात हैं। पीएम मोदी जब यहां पर नामांकन की प्रक्रिया के लिए पहुंचेंगे, उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। अपने प्रस्तावकों के साथ में यहां पर पीएम मोदी नजर आएंगे। मुख्यमंत्रियों का काफिला भी रह सकता है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, क्योंकि एक बड़ा आप स्वरूप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी का नामांकन होगा। आयुष, बिल्कुल पूजा, यहाँ एक तरह से एनडीए की शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी ये तस्वीरें देखी जाएंगी और खास करके पूर्वांचल का वो हिस्सा
जहां बीजेपी को पिछली बार भी कई सीटों पर चुनौती मिली थी। चाहे इस पूरे मंडल की बात करें, वाराणसी मंडल की, तो 4 जिले आते हैं, वाराणसी, इसके अलावा चंदौली और जौनपुर और गाजीपुर। 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 2014 के मुकाबले 2019 में नुकसान हुआ था। जौनपुर और गाजीपुर में बसपा के प्रत्याशी जीते थे। बसपा के सिटिंग सांसद जो अफजाल अंसारी, उनको इस बार सपा ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, और जौनपुर में भी बसपा ने अपने सिटिंग सांसद को रिपीट किया है। तो 2 सीटें बीजेपी ने 2014 के मुकाबले गंवाई थी। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री और एनडीए के सशक्त प्रदर्शन से उन सीटों पर भी असर पड़ेगा जहां बीजेपी के लिए स्थितियां उतनी मुफीद नहीं थी, और उसका एक बड़ा कारण है विधानसभा चुनाव में भी गाजीपुर में बीजेपी के पास एक भी विधानसभा सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। इसी तरह से जौनपुर में भी कांटे की लड़ाई देखी गई थी, कई सीटों पर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। लेकिन चंदौली और वाराणसी में बीजेपी मजबूत है। चंदौली से केंद्रीय मंत्री भी है महेंद्र नाथ पांडे। बाकी 2 जिलों पर भी बीजेपी का फोकस है, और यही वजह है पूर्वांचल में भी विधानसभा चुनाव में 7वां फेज जो याद आता है, 56 सीटें थी विधानसभा की, 28 का आंकड़ा था, 28 एनडीए और 28 सपा और एसबीएसपी मिलाकर, दारा सिंह चौहान, तमाम नेता मिलाकर। लेकिन कई नेता वापस बीजेपी में आए, चाहे वो दारा सिंह चौहान की बात की जाए, ओपी राजभर ने एनडीए में वापसी की है पूर्वांचल में, और इसी तरह से वाराणसी में भी जो पिछली बार सपा की कैंडिडेट थी शालिनी यादव, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। इससे पहले एक बार कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे मिश्रा, वो अब बीजेपी में आ चुके हैं। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे बीजेपी खुद को यहाँ ज़्यादा मजबूत मान रही है, और उसका असर इन लोकसभा चुनाव में देखा जाएगा। लेकिन शक्ति प्रदर्शन से एक जो माहौल या लहर कहें, वो भी यहाँ बनाने की कोशिश की जाएगी, और तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं उनके बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। ओपी राजभर मौजूद रहेंगे, जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे। ये 2 ऐसे नेता हैं जिनकी एनडीए में वापसी हुई है, और इसके अलावा डॉक्टर संजय निषाद, जिनकी पूर्वांचल के कई हिस्सों में पकड़ है, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर शामिल होंगे। और बिहार से भी कई घटक दलों के नेता, चिराग पासवान मसलन यहाँ पहुँच सकते हैं, ऐसी जानकारी है। तमाम केंद्रीय मंत्री और 12 राज्यों के एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। जाहिर तौर पर सभी को साधने की कोशिश है, और देखिए जैसा आपने जिक्र किया कि पूर्वांचल में जिन 2 सीटों का नुकसान पिछली बार हुआ था, इस बार उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अवनीश लगातार हमारे साथ में इस वक्त बने हुए हैं। अवनीश, कल का रोड शो और उसके बाद में आज साधना, जाहिर तौर पर पूर्ण रूप से बीजेपी की मजबूती के प्रयास किए जा रहे हैं। वाराणसी से सटी हुई पूर्वांचल की बाकी सीटों पर बीजेपी की जीत हो, ये सुनिश्चित करने की कोशिश है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहाँ काम के नाम पर जनता पीएम मोदी को पसंद कर रही है या फिर राम के नाम पर? अवनीश, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। अयोध्या में जो लोग जब जी बोलिए। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सुन रहे हैं। हेलो अवनीश, सुन पा रहे हैं आपकी आवाज? पलक जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे। हाँ पलक, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था, और अवध की जो 7 सीटें थी उस पर जो है कि मतलब कि लगातार मंथन चल रहा था, और रोड शो के ठीक पहले जब पीएम के उसके पहले अमित शाह गृह मंत्री वो लखनऊ में बैठक लेते हैं संगठन को, क्योंकि अयोध्या के सीटों को साधने के लिए, तो वहां पर भी जो तमाम जो रिएक्शंस और जनता के जो वहां पर जो बीच में जब जाकर भारत 24 की टीम ने जब बात किया, तो साफ तौर पर नरेंद्र मोदी एक पहचान थी, चाहे वो उनका काम हो और चाहे वो मंदिर, चाहे वो राम का नाम हो। इसी कड़ी में अगर हम पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो वाराणसी जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, और 2014 से लेकर 2024 तक यहाँ पर जो है कि लगातार अब तीसरी बार जो कि प्रधानमंत्री यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। पूर्वांचल की अगर बात करें तो सबकी निगाहें बनारस पे होती है, क्योंकि बनारस हॉट सीट माना जाता है, और जिस तरीके का वहां पर रोड शो हुआ है, जो सैलाब देखने को मिला है, जो वहां के जो लोग हैं, चाहे वो बनारस ही नहीं, जो बाहर के जो लोग थे, जो रिएक्शंस जो देखने को मिले, साफ तौर पर जो नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा था, सबका साथ और सबका विकास, तो इसका असर भी एक खास देखने को मिल रहा है। मोदी की अगर कार्य योजना की अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो तमाम जो योजना, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो उज्जवल भविष्य योजना हो, चाहे वो राशन वितरण वाली जो योजना हो, तमाम जो योजनाएं हैं उसका भी कहीं ना कहीं एक लाभ जो है कि जनता के बीच में देखने को मिला है। अब मंदिर की अगर हम बात करें तो चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे वो बनारस के ज्ञान व्यापी हो, तो इन तमाम मंदिरों
तस्वीरों का भी एक खास जो है कि मतलब कि एक इसका असर देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पे नरेंद्र मोदी की तीसरी बार जो संसदीय क्षेत्र से अपना वो आज नामांकन करने जा रहे हैं, इसका एक खासा असर जो रोड शो हुआ, इसका खासा असर एक पूर्वांचल के सीटों पर भी कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। जिस तरीके से विपक्षी पार्टी लगातार प्रधानमंत्री को घेरने का राम के नाम पर इस बार जनता वोट करेगी या फिर राम के नाम पर? हालांकि आपने बताया बखूबी कि जो जनता है वाराणसी की वो प्रधानमंत्री मोदी को काफी ज्यादा पसंद भी करती है। आयुष का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, क्योंकि आयुष लगातार सुबह से हम आप सभी तक तस्वीरें लगातार पहुंचा भी रहे हैं कि क्या खास तैयारियां वहां पर की गई है। सुरक्षा के लिहाज से आपने आयुष बताया कि कड़े इंतजाम किए गए, कौन कौन सी टीम्स वहां पर तैनात की गई है, आप ये भी बताएं एक बार। देखिए, सबसे पहले जो लोकल पुलिस है वो पूरे इलाके को सैनिटाइज कर चुकी है। कल देर रात ही तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस की गई थी कि जब पीएम आएंगे तो वहाँ किस तरह की व्यवस्था होगी, और लोकल पुलिस की एक पूरी टीम जो है यहाँ पर इस दशाश्वमेध घाट पर तैनात की गई है। इसके ठीक बाद जो जेटी आप देख रहे हैं वहाँ पर भी तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। जो वाइट शर्ट में जिन लोगों को आप देख पा रहे हैं ये एनडीआरएफ की टीम के लोग मौजूद हैं। ठीक यहाँ पर आप बोट्स देखिए, ये 3 बोट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, लाइफ जैकेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, मोटर बोट्स हैं एनडीआरएफ की। ये किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने वाले जवान हैं। इसमें महिला एनडीआरएफ की जवान भी आपको दिख रही होंगी महिमा, और ठीक इधर एक बोट आप देख रही हैं, ठीक इस सिटी के उस पार भी 2 बोट्स हैं, एक मैनुअल बोट है। और इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कई सारी बोट्स तैनात की गई हैं, चूँकि पीएम यहाँ स्नान करने वाले हैं और जो पूजा अर्चना करेंगे, जो उसके लिए एक पूरा तैयार किया गया एक स्ट्रक्चर जो है, उसके ठीक बगल में भी कई सारी बोट्स तैनात की गई हैं। सबसे खास बात यह है कि एनडीआरएफ की एक वाटर एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद रहेगी, जो लगातार पीएम के ही साथ में रहेगी, और साथ साथ अलकनंदा क्रूज जब मूव करेगी उसको भी ये तमाम मोटर बोट्स और एम्बुलेंस एस्कॉर्ट करके नमो चौक तक पहुँचाएंगे, नमो घाट तक पहुँचाएंगे। और अभी भी सुरक्षा को लेकर लगातार सख्ती देखी जा रही है। आप देखिए, जो एसपीजी की टीम है, यूपी पुलिस की टीम है, वो भी लगातार अभी मुस्तैद हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर भी डॉग स्क्वाड की टीम अभी लगातार पूरे इलाके को सैनिटाइज करने में जुटी हुई थी, और प्रधानमंत्री का इंतज़ार किया जा रहा है। पीएम यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद ये लोग और ज़्यादा यहाँ मोर्चा संभालते नजर आएंगे। एक और तस्वीर हम दिखाने की अगर कोशिश करें, पीएम जो है अलकनंदा क्रूज़ पर वहाँ से सवार होंगे। जो दशाश्वमेध घाट का आप हिस्सा देख रहे हैं, वहाँ से सवार होने के बाद प्रधानमंत्री अलकनंदा क्रूज़ पर रहेंगे, और अलकनंदा क्रूज़ से ही प्रधानमंत्री नमो घाट तक पहुंचेंगे। देखिए किस तरह से सुरक्षा को लेकर लगातार मोर्चा जवान संभाले हुए हैं, एक एक चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है पीएम की सुरक्षा को लेकर। अच्छा आयुष, एक चीज हमेशा देखने को मिली है, पीएम मोदी जब जब अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचते हैं, क्योंकि उनका ये 45वां दौरा 5वां रोड शो के बाद में आज जब साधक के तौर पर नजर आएंगे, हमेशा एक कुछ ऐसा पीएम मोदी करते हैं नया, जो एक नई लकीर खींच देता है। उसको लेकर कोई अभी तक जानकारी मिल रही है क्या? पीएम मोदी इस बार क्योंकि 2047 के विजन की बात कर रहे हैं, तो क्या अपने संसदीय क्षेत्र से उस नए विजन के साथ में पीएम मोदी नजर आने वाले हैं क्या? इसको लेकर कोई जानकारी नहीं। विकसित भारत की संकल्पना भले 2047 की हो, लेकिन पूजा काशी के वासियों से जब हमने बात की, जो उनका भाव था, उनका ये कहना था कि जो हमने सोचा भी नहीं था वो तमाम काम यहाँ पर हुए हैं। उनका एक शख्स मिले, हमने उनसे बात की, उनका कहना था कि हम शिमला जाते थे, मसूरी जाते थे और वहाँ रोपवे देखते थे, हमने कभी सोचा नहीं थी कि काशी में भी रोपवे का सिस्टम बन पाएगा। वो सिस्टम बनाया जा रहा है, सड़कों का जाल, तमाम जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काशी पहले से ही बहुत ज्यादा आगे है। आयुष आपके पास वापस लौटेंगे, अवनीश आपके पास भी वापस लौटेंगे, और हम चारों ही लगातार बने हुए हैं, आपको वहां से कवरेज भी दिखा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी आज एक साधक के तौर पर नजर आएंगे। कल राजनीतिक होने के नाते उन्होंने रोड शो किया और आज जनता के बीच में होंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और आप बने रहिए भारत 24 के साथ।